हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। पीके S3 मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़ बनाना। तो यहाँ देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में है 3.46 प्लस 5.3। तो इस दोनों संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए, दशमलव का जोड़ बनाने से पहले इसे अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ 3.46 है, इसको हम लिख लेंगे। या फिर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। क्योंकि जोड़ है तो जोड़ में बड़ा छोटा मायने नहीं रखता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.46। ऐसे पहला वाला लिख दिए। अब यहाँ देखिए, प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ क्या है, 5.3 है। तो सबसे पहले दशमलव के सामने हम दशमलव लिख देंगे। अब देखिए, दशमलव के दाईं ओर क्या है, 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। और बाईं ओर क्या है, 5 है, तो हम लिखेंगे 5। अब देखिए, यहाँ संख्या के नीचे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ आगे नहीं है, तो हम यहाँ खाली स्थान पर लिखेंगे 0। अब इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ 6 का 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब देखिए, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। अब दशमलव है तो दशमलव लिख लेंगे। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ को जोड़ेंगे। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लिखा हुआ है 4.2.5 प्लस 3.26। तो देखिए, इसको भी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 4.2 में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, दशमलव के सामने हम पहले दशमलव लिखेंगे। अब देखिए, दशमलव के दाईं ओर जो है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से 2 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। अब इधर बाईं ओर क्या क्या लिखा हुआ है, तो बाईं ओर लिखा हुआ है 3। अब यहाँ देखिए, जो जो खाली स्थान है वहां हम क्या लगाएंगे, 0। तो 0 लिख दिए। उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे। अब देखिए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अब यहाँ 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का जोड़ बनाएंगे। सबसे पहले इसको आपको लिखना आना चाहिए। अगर लिखना आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। अगर लिखना नहीं आता है कि जोड़ को हम कैसे लिख करके जोड़ें, तो वो आपको बनाने में दिक्कत होगा। अब यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 678.4। उसके बाद लिखा हुआ है 2.45। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 678.4 या 2.45। लेकिन दशमलव के इस साइड वाला अंक को सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे। जैसे 4-5 है तो 4-5 पढ़ेंगे, 45 नहीं पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 678 दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, और दशमलव दे करके 4 दिया हुआ है। तो हमने इसको उतार लिया अच्छे से। अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के सामने हम पहले लिखेंगे दशमलव। उसके बाद देखिए, दशमलव के दाईं ओर क्या है, 4 है और 5 है, दोनों को लिख लिए। और दशमलव के बाईं ओर क्या है, तो 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, हमने बोला था खाली स्थान पर क्या लगा देना है, 0। तो यहाँ 0 हम लिख लेंगे। फिर आसान हो जाता है क्वेश्चन को बनाने में। अब देखिए, 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। अब यहाँ दशमलव का चिन्ह है, दशमलव दे देंगे। अब देखिए, 8 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10। अब हाथ में कितना बचा, 1। अब यहाँ 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ 6 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का जोड़ बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।